अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। स्कॉलरशिप न्यूज़लेटर के एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बशीर है और मैं फ़िनलैंड में मुकीम हूँ। स्टडी अब्रॉड, ट्रैवलिंग, फूड कल्चर के हवाले से वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। आज की वीडियो या आज का जो व्लॉग है वो किंग फहद यूनिवर्सिटी जो कि सऊदी अरब की टॉप यूनिवर्सिटी है उस हवाले से है। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए मास्टर्स और पीएचडी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है। पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह की स्कॉलरशिप्स पॉसिबिलिटीज़ हैं उस हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि भाई अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे भी वीडियो बनाएं, तो उस हवाले से भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई है जिसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि सऊदी अरब की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट हैं वो पूरी तरह से अंग्रेज़ी में नहीं है, जिसकी वजह से डेडलाइन के हवाले से इंफॉर्मेशन निकालना या एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत से सवालात मुझे लोगों ने भेजे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, डेडलाइन क्या है, अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है या नहीं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कोशिश की है कि उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करूँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन अंग्रेज़ी में अवेलेबल है, आप आसानी से उन्हें ढूंढ सकते हैं, डेडलाइन के बारे में क्लियरली बताया हुआ है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बताया हुआ है और आप आसानी से अप्लाई कर सकें। तो किंग फहद यूनिवर्सिटी उनमें से एक यूनिवर्सिटी है जिसकी वेबसाइट जो है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ी में है। डेडलाइन के हवाले से हमें पता है, स्कॉलरशिप के हवाले से हमें पता है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमें पता है। तो आज की वीडियो में इन तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो स्कॉलरशिप के हवाले से ये मेन पेज है जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट्स। द डीनशिप ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज एट किंग फहद यूनिवर्सिटी इज प्लीज्ड टू अनाउंस दैट King Fahad provides full master's and PhD scholarship for distinguished graduate applicants who demonstrate high potential for conducting original research in the fields of engineering, science and business. मास्टर्स और पीएचडी के लिए फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं ये। अगर आप टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं तो आप किंग फहद यूनिवर्सिटी में मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया आपको, किंग फहद यूनिवर्सिटी जो है वो सऊदीया की टॉप यूनिवर्सिटी है और दुनिया की जो दूसरी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ इसका कोलैबोरेशन है, जैसे MIT, स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख जर्मनी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, कोस्ट, सऊदी अरामको साबिक। इसका मतलब ये है कि आप रिसर्च एक्सचेंज के लिए इन यूनिवर्सिटीज़ में भी जा सकते हैं। ग्रेजुएट होने के बाद आप अरामको या साबिक में नौकरी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करते हैं कि किस तरह के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं मास्टर एंड PhD प्रोग्राम्स एट किंग फहद यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल्स, तो यहाँ पे क्लिक करें और हमारे पास ये लिस्ट आ गई है कि इन प्रोग्राम्स में आप PhD या मास्टर्स कर सकते हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है जिसमें मास्टर्स अवेलेबल है, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है जिसमें MSc और PhD दोनों कर सकते हैं, केमिस्ट्री है सिमिलरली, सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेस, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स, इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस, मटेरियल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन एश्योरेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन एट्सेट्रा। जिस तरह हर प्रोग्राम के आगे लिखा है कि किस में मास्टर्स की पॉसिबिलिटी है और किन में मास्टर्स और PhD की पॉसिबिलिटी है, तो इनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम मेन पेज पे वापस आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि भाई एप्लीकेशन के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो स्टार्ट योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एडमिशन के हवाले से बताया है। तो पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें। बेसिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स फॉर मास्टर प्रोग्राम इन साइंस एंड इंजीनियरिंग।
a 4-year bachelor's degree in engineering or science from a recognized institution with a major in the proposed field or evidence of suitable background for entering the proposed field. जाहिर सी बात है, जिसमें भी आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो आपका रेलिवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए और 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जीपीए के हवाले से बताया है कि भाई मिनिमम जीपीए जो है 3 होनी चाहिए आपकी। अगर जीपीए का स्केल जो है वो 4 है तो 3 आउट ऑफ 4 इज़ अ मस्ट। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे लिखा है फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। उसके बाद अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 2.5 और हायर ऑन अ स्केल ऑफ 4 और इक्विवेलेंट, अगर 2.5 है या उससे थोड़ा ज़्यादा है ऑन अ स्केल ऑफ 4 तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन शायद स्कॉलरशिप आपको ना मिले। देन बेसिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर पीएचडी प्रोग्राम, एमएससी डिग्री होनी चाहिए, रेलिवेंट बैकग्राउंड होना चाहिए फॉर श्योर। अगेन बताया जीपीए के हवाले से कि आपकी मिनिमम जीपीए जो है वो 3 होनी चाहिए ऑन अ स्केल ऑफ 4 इन बोथ बीएस एंड एमएस। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स में भी और मास्टर्स में भी मिनिमम 3 जीपीए आपकी होनी ही चाहिए। उसके बाद एमबीए के हवाले से भी बताया है अ 4-year बैचलर्स प्रोग्राम इन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 3.0 और हायर ऑन अ स्केल ऑफ 4। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे भी आपको एटलीस्ट 3 जीपीए चाहिए। एटलीस्ट 1 कोर्स इन कॉलेज लेवल कैलकुलस विच कवर्स बोथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे मज़ीद डिटेल में बताया है, तो ये आप आराम से गो थ्रू करें कि भाई इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की बात करें फॉर ऑल रेगुलर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एक्सेप्ट एमबीए, क्या है जी? 4-year बैचलर डिग्री एंड 2-year मास्टर्स डिग्री फॉर पीएचडी एप्लीकेंट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन with a suitable background with a minimum GPA of 3 for scholarship students and 2.5 out of 4 for non-scholarship students. All interested and eligible local and international candidates are invited to apply for graduate studies at KFUPM according to the deadline mentioned below. बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है कि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए बैचलर्स की, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 4 साल बैचलर्स प्लस 2 साल मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। जीपीए की बात करें तो मिनिमम 3 जीपीए जो है वो मस्ट है अगर आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के ख्वाहिशमंद हैं। उसके बाद डेडलाइन के हवाले से बताया है कि स्प्रिंग सेमेस्टर के लिए डेडलाइन जो है वो या एप्लीकेशन जो ओपन होंगी वो है 15 अगस्त, क्योंकि फॉल सेमेस्टर जा चुका है जिसकी डेडलाइन जो है वो दिसंबर थी। लेकिन स्प्रिंग सेमेस्टर का मतलब है कि आपकी पढ़ाई जनवरी 2023 में शुरू होगी, तो उस हवाले से एप्लीकेशंस जो है वो ओपन होंगे 15 अगस्त को, और लास्ट डेट एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट सबमिशन की है 4 सितंबर। उसके बाद कहते हैं लास्ट डे फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन रिकमेंडेशन। आपको पता है रिकमेंडेशन जो है वो मस्ट है, आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद जो आपके प्रीवियस टीचर्स हैं या आपके बॉस हैं अगर आप काम करते हैं तो उनसे आपको रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करना है, तो उसकी डेडलाइन है 11 सितंबर। देन लास्ट डे फॉर अनाउंसमेंट ऑफ एप्लीकेशन रिजल्ट्स 9 अक्टूबर को वो बताएंगे आपको कि भाई आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, या आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं मिली है। अगर हम मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप सऊदी हैं तो आपको नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, अगर आप आउटसाइड एप्लीकेंट हैं तो आपको पासपोर्ट चाहिए, और अगर आप सऊदीया में रहते हैं तो आपको इकामा चाहिए। देन कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट फॉर पीएचडी एप्लीकेंट, एमएस एंड पीएस ट्रांसक्रिप्ट। अगर आप पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। अगर आप मास्टर्स के एप्लीकेंट हैं तो आपको बैचलर का ट्रांसक्रिप्ट प्रोवाइड करना है। द ट्रांसक्रिप्ट शुड कंटेन नेम्स एंड ग्रेड्स मार्क्स ऑफ ऑल कोर्सेज सब्जेक्ट्स टेकन एंड शुड बी एन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट में जो भी कोर्सेज आपने किए हैं या लिए हैं ड्यूरिंग योर इंटायर स्टडीज़ उसके नेम मेंशन होने चाहिए और आपका नाम मेंशन होना चाहिए, यानी जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होता है वही आपने प्रोवाइड करना है। उसके बाद है 2 रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर एकेडमिक रेफरीज सबमिटेड थ्रू द ऑनलाइन रिकमेंडेशन सिस्टम आफ्टर यू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको अपने प्रीवियस प्रोफेसर से
और वो ऑनलाइन ही सबमिट करना है। मेरे ख्याल से, मुझे भी नहीं पता ये किस तरह से है। इन सम केसेस यूनिवर्सिटी जो है वो रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट भेजती है प्रोफेसर्स को, और इन सम केसेस आप खुद से रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करते हैं। तो मेरे ख्याल से जब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। ईदर दे विल कॉन्टैक्ट योर प्रोफेसर्स ऑटोमेटिकली, और यू हैव टू गेट द रिकमेंडेशन लेटर बाय योरसेल्फ एंड देन अपलोड इट ऑन द सिस्टम। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या मोटिवेशन लेटर जो है वो एक ही बात है कि आपने अपनी मोटिवेशन शो करनी है, आपको बताना है कि आपका बैकग्राउंड किस तरह का था, आपका इंटरेस्ट क्यों पैदा हुआ इस डिग्री प्रोग्राम में, आप क्यों आइडियल कैंडिडेट हैं। मोटिवेशन लेटर किस तरह लिखते हैं, एक इफ़ेक्टिव मोटिवेशन लेटर आप किस तरह लिख सकते हैं, उस पर एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, एग्जाम्पल के साथ बताया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक यहाँ पे आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। देन CV, मेंशनिंग ब्रीफली योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। CV जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्सेस का तो पता लग जाता है आपकी ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद, लेकिन किस तरह का वर्क एक्सपीरियंस है, किस तरह की इंटर्नशिप्स की हैं आपने, अगर कोई पब्लिकेशन है तो वो किस हवाले से है, किस कॉन्फ्रेंस में है, ये सारी बातें आपने CV में ही मेंशन करनी है। तो एक अच्छी CV हम किस तरह लिखते हैं उस हवाले से भी एक डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, और एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो अगर आप वो चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहाँ पे आ रहा है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कहते हैं एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड एट ऑल विदाउट द अबव मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन बट नीडेड फॉर फाइनल एडमिशन, टोफल या आइल्स। आपके ऊपर है, आप टोफल देना चाहते हैं तो 70 मिनिमम IBT है और मास्टर्स के लिए, और PhD के लिए मिनिमम 80 IBT आपने लेना है टोफल में। अगर हम आइल्स की बात करें, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 6 बैंड होना चाहिए, और PhD के लिए मिनिमम बैंड जो है वो 6.5 है। इसके साथ साथ आपको GRE भी चाहिए, जो कि इस यूनिवर्सिटी में मस्ट है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया आपको किंग फहद जो है वो बहुत ही टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी है। तो दे ट्राई टू टेक टैलेंटेड स्टूडेंट्स। तो GRE का स्कोर होना आपके लिए लाजमी है। वो कहते हैं GRE जनरल स्कोर शीट रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंस प्रोग्राम्स। तो अगर आप इंजीनियरिंग या साइंसेस के सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको GRE का स्कोर प्रोवाइड करना है। अगर आप MBA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको GMAT का स्कोर दरकार है। उसके बाद कहते हैं नोट द फॉलोइंग केयरफुली, डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट मैंडेटरी फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन डू नॉट इम्प्लाई दैट दे आर नॉट रिक्वायर्ड बिफोर एडमिशन। It simply means that we can process your application without such document. The university can ask for these documents at any stage of the processing the application. इसका मतलब यही है, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनका ये मतलब नहीं है कि वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं उनके बगैर, लेकिन एट अ लेटर स्टेज दे कैन आस्क फॉर दोज डॉक्यूमेंट्स। तो टोफल या आइल्स या GRE या GMAT का स्कोर होना लाजमी है, और ये बहुत अच्छा है। अगर आपके पास स्कोर हो तो आप सिर्फ किंग फहद नहीं बल्कि दुनिया की जो बाकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। इसके बाद अप्लाई करने के हवाले से ये मज़ीद बताते हैं, बी श्योर यू हैव स्कैन कॉपीज़ ऑफ द फॉलोइंग मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इन PDF। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपने स्कैन करना है, PDF बनानी है। Each document should be stored in a correct folder in the upload system. Documents stored in the wrong folder will be deleted or ignored. जब आप अप्लाई करेंगे तो जो भी राइट फोल्डर है उसमें ही वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अगर CV का फोल्डर है वहाँ CV अपलोड करें, अगर मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का फोल्डर है तो उसमें वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ट्रांसक्रिप्ट के फोल्डर में ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करें, अदरवाइज ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। Along with the mandatory documents, be sure you have the names and email addresses of 2 referees. It will be asked during the online application in recommendation information sections. ऐसा लगता है कि ये उन प्रोफेसर्स को खुद ही रब्ता करेंगे, तो ऑलरेडी आपने अपने प्रोफेसर से बात करनी है कि भाई मैं अप्लाई कर रहा हूँ और आपको ईमेल आएगी रिकमेंडेशन के लिए, तो आपने टाइमली उसका जवाब देना है
तो एप्लीकेशन पोर्टल में आपने उन प्रोफेसर्स का नाम बताना है, ईमेल एड्रेस बताना है, ताकि यूनिवर्सिटी कमेटी जो है या एडमिशन कमेटी जो है वो उनसे रब्ता कर सके और उनसे रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट कर सके या भेज सके। ऑलराइट, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से देख लिया, किस तरह के डिसिप्लिन अवेलेबल हैं वो देख लिया, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो देख लिया। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप किस तरह की अवेलेबल है या फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो क्या हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, फ्री ट्यूशन, आपको ट्यूशन फीस पे नहीं करनी है। मंथली स्टाइपेंड टू कवर लिविंग एक्सपेंस, आपको माहाना वजीफ़ा मिलेगा। फ्री फर्निश्ड एयर कंडीशनड बैचलर हाउसिंग, फ्री अकोमोडेशन मिलेगी आपको। इसेंशियल मेडिकल केयर यानी मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस होगी। फ्री टेक्स्ट बुक्स, जो भी किताबें दरकार हैं वो मिलेंगी आपको। सब्सिडाइज्ड मील्स इन द यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया, यूनिवर्सिटी की कैंटीन में ऑफ कोर्स जो भी खाना अवेलेबल है वो आपको सब्सिडाइज्ड अमाउंट में मिलेगा। अ चांस टू पार्टिसिपेट अलॉन्ग विद द यूनिवर्सिटी फैकल्टी इन द रिसर्च एंड बुक राइटिंग, जो भी यूनिवर्सिटी का स्टाफ है या जो फैकल्टी है उसके साथ आप रिसर्च कर पाएंगे। अगर बुक वगैरह लिखने की पॉसिबिलिटी है तो उसमें भी आप अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो डाल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय द यूनिवर्सिटी, जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं वो फंडेड है और उसी फंड में से आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। प्रीपेड एयर पैसेज फॉर इनिशियल ट्रैवल टू दमाम एट द सेंटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड अ रिटर्न टिकट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल दमाम आने का एयर टिकट दिया जाएगा और डिग्री कंप्लीट होने के बाद वापस जाने के लिए भी आपको एयर टिकट प्रोवाइड किया जाएगा। अदर बेनिफिट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी पॉलिसी। तो ये तो मेन बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके अलावा जो भी बेनिफिट्स हैं वो वेरी करता है और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका किस तरह का डिपार्टमेंट है या आपका प्रोफेसर किस तरह का है वो मज़ीद आपको चीज़ें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का पेज है। इसमें आप नीचे आएँ तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कंटिन्यू टू MX एप्लीकेशन, कंटिन्यू टू MBA एप्लीकेशन और तीसरा है कंटिन्यू टू रेगुलर प्रोग्राम एप्लीकेशन। तो आपने रेगुलर प्रोग्राम एप्लीकेशन पे ही क्लिक करना है और यहाँ पे ये भी कहता है डेडलाइन टू अप्लाई वाज 22 जनवरी 2022। इस तरह हमने देखा कि फॉल सेमेस्टर 2022 के लिए जो डेडलाइन थी वो 22 जनवरी 2022 थी, लेकिन स्प्रिंग सेमेस्टर 2023 के लिए अभी एप्लीकेशन ओपन नहीं हुए हैं और 15 अगस्त से एप्लीकेशन पोर्टल जो है ओपन होगा। तो आप उस वक्त ही अप्लाई कर पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि आप देख सकें कि किस सेक्शन में क्या लिखना है। तो यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट, लेकिन अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उन्हें जमा करने का। अगर आइल्स नहीं दिया है तो आइल्स भी दें। रिकमेंडेशन लेटर के लिए प्रोफेसर से ऑलरेडी बात करें ताकि उन्हें पता हो कि भाई एक रिक्वेस्ट आएगी और उन्हें रिकमेंडेशन लेटर जो प्रोवाइड करना है आपके लिए। तो अगर आप जनवरी 2023 में अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं सऊदी अरब में तो आपके पास अभी भी काफ़ी टाइम है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का या कंप्लीट करने का। ऑलराइट, तो ये किंग फहद यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और PhD स्कॉलरशिप के हवाले से था। किस तरह की स्कॉलरशिप है, क्या डेडलाइन है, किस तरह के डिसिप्लिन अवेलेबल हैं जिनमें आप मास्टर्स या PhD कर सकते हैं, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इन तमाम बातों पे तफसील से रोशनी डाली है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फॉर सिमिलर कंटेंट्स। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई वुड रियली अप्रिशिएट योर हेल्प सपोर्टिंग द चैनल, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे हल्का अहबाब में हैं जो कि बाहर जाके पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पाते या उन्हें पता नहीं चलता। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, किंग फहद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के तरीक़ेकार पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।